हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो मेजर हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू क्लास की इस रैपिड फायर सीरीज में आज जो चौथा क्लास होने वाला है ये है पपीता यानी कि पपाया का। ये आपका डबल एओ के लिए, एएफओ, एजीटीए, आरएईओ और साथ साथ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास को कवर किया, वहां पर हम लोगों ने मैंगो, बनाना और गुआवा को देखा। तो आज जो क्लास होने वाला है ये है पपाया का, पपीता का। यहाँ पर आपको इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। तो बस आपको क्लास के एंड तक बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करते हुए जाना है। तो चलते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बोटानिकल नेम ऑफ पपाया? पपीता का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए मेंजिफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर बी केरिका पपाया, ऑप्शन नंबर सी सीडियम गुआजा, ऑप्शन नंबर डी मूसा पेराडिसेका। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मेंगिफेरा जो इंडिका है ये मैंगो का है, केरिका पपाया ये आपका पपाया का हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है। पपाया का जो बोटानिकल नेम है वो है केरिका पपाया। सीडियम गुआजा की बात करेंगे तो ये गुआवा का है, अमरूद का। मूसा पेराडिस्का की बात करेंगे तो ये आपका बनाना का हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पपाया बिलोंग्स टू विच फैमिली? पपीता किस कुल फैमिली का सदस्य है? ऑप्शन नंबर ए रूटेसी, ऑप्शन नंबर बी केरिकेसी, ऑप्शन नंबर सी मिट्रेसी, ऑप्शन नंबर डी एनाकार्डेसी। तो रूटेसी की बात करें तो इसके अंतर्गत तो सिट्रस आता है। केरिकेसी की बात करें तो इसके अंदर पपाया आएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। केरिकेसी जो है पपाया की फैमिली है। मिट्रेसी की बात करेंगे तो ये गुआवा की है। एनाकार्डेसी की बात करेंगे तो एनाकार्डेसी जो है ये मैंगो की है। इसकी फैमिली मैंगो की फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पपाया इज मेनली प्रोपोगेटेड थ्रू? पपीता का मुख्य प्रवर्धन जो है किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्राफ्टिंग, ऑप्शन नंबर बी बडिंग, ऑप्शन नंबर सी सीड्स बीज, और ऑप्शन नंबर डी लेयरिंग। तो यहाँ पर पपाया में प्रोपगेशन की बात करेंगे तो ये बीज के द्वारा होता है, सीड्स के द्वारा होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सीड्स। हेल्दी और जो फ्रेश सीड होता है इससे यहाँ पे प्रोपगेशन अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पपाया इज प्रीडोमिनेटली है? पपीता मुख्यतः किस प्रकार का पौधा है? मोनेसी, एक लिंगी, एक ही पौधे पर नर एवं मादा पुष्प, डायोसी, द्विलिंगी, अलग अलग पौधे पर नर एवं मादा पुष्प, ऑप्शन नंबर सी हर्माफ्रोडाइट, उभयलिंगी, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो किस तरह का पौधा है पपीता? तो यहाँ पर पपाया की बात करेंगे तो ये मोनेसी भी होता है, डायोसी भी होता है और हर्मोफ्रोडाइट भी होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें तीनों तरह के यहाँ पर पौधे देखने को मिलते हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और इसी वजह से जो पपाया है इसको सेक्स एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर यूनिक क्रॉप भी माना जाता है। और यहाँ पे कमर्शियली कल्टीवेट करना रहे तो इसके लिए जो बेस्ट माना जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एंजाइम इज एविडेंटली प्रेजेंट इन पपाया लेटेक्स? पपीते के लेटेक्स में कौन सा एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी पपेन, ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन, और ऑप्शन नंबर डी इन्वर्टेज। तो यहाँ पर कौन सा पपाया का जो लेटेक्स है इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो पपाया लेटेक्स में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है पपेन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें पपेन एंजाइम देखने को मिलता है। ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ये किस तरह का एंजाइम है? तो ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ पपाया प्लांट इज प्रिफर्ड फॉर कमर्शियली कल्टीवेशन? व्यवसायिक खेती के लिए पपीते का कौन सा पौधा सबसे उपयुक्त माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेल प्लांट, ऑप्शन नंबर बी फीमेल प्लांट, ऑप्शन नंबर सी हार्मोफेरिडाइड प्लांट, ऑप्शन नंबर डी स्ट्राइल प्लांट।
तो अभी मैंने बताया था कि इसमें मोनेसी, डायोसी और हार्मोफ्रोडाइट ये तीनों तरह के प्लांट देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कमर्शियली कल्टीवेशन की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर इसका जो चयन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हार्मोफ्रोडाइट जो प्लांट है इसका यूज किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। और इसका मेन रीजन अगर पूछे तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन का जो चांसेस है ये ज्यादा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटीज होती है इसमें। और इसमें जो फ्रूट्स बनते हैं ये भी यूनिफॉर्म साइज के होते हैं, यूनिफॉर्म साइज के बनते हैं, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपाया इज नेटिव टू, पपीते का मूल स्थान सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंडिया, भारत, सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका, चीन, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे पपाया का ओरिजिन प्लेस पूछ रहा है, सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? तो पपाया की ओरिजिन की बात करेंगे तो सेंट्रल अमेरिका माना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच क्लाइमेटिक कंडीशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर पपाया कल्टीवेशन, पपीते की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए कोल्ड एंड फॉरेस्टी क्लाइमेट, ठंडी एवं पाले वाली जलवायु, ऑप्शन नंबर बी वार्म ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, गर्म उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, टेम्परेट क्लाइमेट समशीतोष्ण जलवायु, अल्पाइन क्लाइमेट पर्वतीय जलवायु। तो किस तरह का यहाँ पर क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है पपाया के कल्टीवेशन के लिए? तो जो पपाया है इसको वार्म क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। कैसा क्लाइमेट? वार्म क्लाइमेट, गर्म जलवायु, क्योंकि ये जो वाटर लॉगिंग को सहनशील नहीं कर सकता है। अगर वाटर लॉगिंग हो रही है तो उसके लिए ये सुटेबल नहीं है। और यहाँ पर अगर फ्रोस्ट देखने को मिलेगा, पाला, उसके लिए भी ये सुटेबल नहीं है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी वार्म ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, गर्म उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु जो है ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वाटर लॉगिंग इन पपाया मेनली कॉजेज, पपीते में जल भराव वाटर लॉगिंग से मुख्यतः क्या समस्याएं होती है? ऑप्शन नंबर ए बेटर फ्लावरिंग, अधिक फूल आना, रूट रोट जड़ गलना, मोर पपिन प्रोडक्शन, अधिक पपिन बनना, ऑप्शन नंबर डी बिगर फ्रूट्स बड़े फल बनना। तो यहाँ पे कॉज पूछ रहा है, आप देख सकते हैं समस्या पूछ रहा है। तो अधिक फल आना तो ये कोई समस्या नहीं हुआ, पपेन बनना ये भी कोई समस्या नहीं है, बड़े फल बनना ये भी समस्या नहीं है। तो यहाँ पे समस्या क्या है? जो इसका रूट है वो यहाँ पे गलने लगता है, जड़ गलन हो जाता है, रूट रोट हो जाता है। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। पपाया की जो रूट है ये वाटर के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वाटर लॉगिंग की वजह से, और रूट रोट यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पपाया फ्लावर्स आर मेनली पॉलिनेटेड बाय, पपीते के पुष्पों का मुख्य परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए विंड, वायु, वाटर जल, इंसेक्ट कीट, बर्ड्स पक्षी। तो यहाँ पर पपाया में जो फ्लावर्स है उसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा देखने को मिलता है? तो जो पपाया है इसमें ज्यादा यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। कैसा पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन। और ये किसके द्वारा होता है? तो ये कीट के द्वारा होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। मेल और फीमेल जो फ्लावर्स होते हैं अलग अलग होने की वजह से इंसेक्ट का रोल जो है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच विटामिन इज प्रेजेंट इन अबंडेंट क्वांटिटी इन पपाया फ्रूट्स, पपीते के फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B12। तो यहाँ पर कौन सा विटामिन है जो प्रचुर मात्रा में पपीता के फल में देखने को मिलता है? तो पपाया में बात करें तो विटामिन सी जो है ये अधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। विटामिन ए भी इसमें अच्छा खासा मात्रा में होता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉमनली कॉजेज पुअर फ्रूट डेवलपमेंट इन पपाया, पपीतों में फलों के खराब विकास का एक सामान्य कारण किस पोषक तत्व की कमी है? ऑप्शन नंबर ए बोरोन, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी निकेल। तो यहाँ पे कौन सा न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी हो जाता है पपाया में जिसके कारण जो फ्रूट का डेवलपमेंट है वो यहाँ पर कम हो जाता है? तो यहाँ पर बोरोन की बात करेंगे तो ये फ्लावरिंग के लिए प्लस फ्रूट सेट के लिए
काफी इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट माना जाता है, और इसी की कमी के कारण यहाँ पर पुअर फ्रूट क्रैकिंग और साथ ही साथ मालफॉर्म फ्रूट, ये सारी चीजें देखने को मिलता है इसकी डेफिशिएंसी के कारण। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर गाइनोडाइसियस पपाया वैरायटी इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध गाइनोडाइसियस पपीता किस्म है। ऑप्शन नंबर ए पूसा डिलीशियस, ऑप्शन नंबर बी पूसा नन्हा, ऑप्शन नंबर सी पूसा मेजेस्टी, ऑप्शन नंबर डी CO7। तो सबसे पॉपुलर जो गाइनोडाइसियस पपाया वैरायटी है इंडिया में वो है आपका पूसा डिलीशियस। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूसा नन्हा की बात करेंगे तो ये एक ड्वार्फ वैरायटी है, पपाया की ड्वार्फ वैरायटी है। पूसा मेजेस्टी की बात करेंगे तो पपाया की स्टैंडर्ड वैरायटी है, स्टैंडर्ड वैरायटी है। तो यहाँ इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज पपाया इज ट्रांसमिटेड बाय एफिड्स। पपीते का कौन सा रोग एफिड द्वारा फैलता है। पॉडरी मिल्ड्यू, चूर्नी लासिता, पपाया रिंग स्पॉट वायरस, पपीता रिंग स्पॉट वायरस, एंथ्रेक्नोज, रूट रोट। तो यहाँ पर कौन सा डिजीज जो कि पपाया का है और ये एफिड्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है, एफिड्स के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर पपाया में सबसे डिस्ट्रक्टिव डिजीज देखने को मिलता है जो कि पपीता रिंग स्पॉट वायरस है, जो कि एफिड्स के द्वारा फैलता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पपाया रिंग स्पॉट वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोइल इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर पपाया कल्टीवेशन। पपीते की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। हेवी क्ले सोइल, भारी चिकनी मिट्टी, वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सोइल, अच्छी जल निकास वाली बालुई दोमट मिट्टी, स्लाइन सोइल लवणीय मिट्टी, मार्सी सोइल दलदली मिट्टी। तो किस तरीके का यहाँ पर सोइल जो है, मृदा जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है पपाया के कल्टीवेशन के लिए। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, पपाया जो है वाटर लॉगिंग के लिए काफी सेंसिटिव है, वाटर लॉगिंग को नहीं झेल सकता, रूट रॉट जैसा डिजीज देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर जल निकास का अच्छा सुविधा होना चाहिए, जड़ों में जल नहीं इकट्ठा होना चाहिए, जिसके कारण यहाँ पे वेल ड्रेन जो सैंडी लोम सोइल है ये इसके लिए उपयुक्त होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वेल ड्रेन सैंडी लोम सोइल। विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज कॉमनली यूज टू इंक्रीज फ्रूट सेट इन पपाया। पपीते में फल लगने की क्षमता बढ़ाने के लिए सामान्यतः किस पादप वृद्धि नियामक का उपयोग किया जाता है। GA3 जिब्रेलिकम, NAA, ऑप्शन नंबर सी इथिलीन और ऑप्शन नंबर डी ट्रिपल सी। तो यहाँ पर अगर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज करना है और फ्रूट सेट को बढ़ाना है तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। NAA इसका यूज किया जाता है। इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे तो नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज इज ड्वार्फ इन नेचर एंड सुटेबल फॉर किचन गार्डनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा पपीते की बॉनी किस्म है और किचन गार्डनिंग के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पूसा डिलीशियस, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, CO2। तो यहाँ पे किचन गार्डनिंग के लिए जो यूज में लिया जाता है और ड्वार्फ वेराइटी है वो है आपका पूसा नन्हा। इसका जो सही आंसर है वो आपका पूसा नन्हा। इसकी खासियत की बात करेंगे तो ये ड्वार्फ होता है, ये ड्वार्फ वेराइटी है, पहला हो गया। और दूसरा फिर पोर्ट कल्चर में इसका यूज कर सकते हैं, किसी भी पोर्ट में इसको ग्रो कर सकते हैं। तीसरा हो गया किचन गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, किचन गार्डनिंग के लिए। और यहाँ पर टेरेस गार्डनिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है, टेरेस गार्डनिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द एडिबल पोर्शन ऑफ पपाया फ्रूट इज मेनली डेवलप्ड फ्रॉम। पपीते का फल का खाने योग्य भाग मुख्यतः किससे विकसित होता है। ओवरी वॉल, पेरिकार्प, रेसिप्टेकल, पुष्पासन, थैलेमस और ऑप्शन नंबर डी है कैलिक्स। तो यहाँ पर मुख्यतः खाने योग्य जो भाग है वो किससे डेवलप होता है।
तो जो इसका पेरिकार्प है, ओवरी वॉल, इसी से यहाँ पर खाने योग्य भाग डेवलप होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पपाया। पपीते की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन का पढ़ना है और देखना है कि इसमें से कौन सा विशेषता पपाया का नहीं है। पहला है होलो स्टेम, दूसरा है लेटेक्स बियरिंग प्लांट, तीसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम और चौथा है वुडी सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पर होलोस्टेम जो कि इसका खासियत है, पपीता होलोस्टेम होता है। लेटेक्स बियरिंग प्लांट है, इसमें लेटेक्स देखने को मिलता है जो कि पपेन के नाम से जाना जाता है। फाइब्रस रूट सिस्टम है, ये भी सही है। इसमें जो द्वितीय काष्ठ वृद्धि बोल रहा है, वुडी सेकेंडरी ग्रोथ बोल रहा है, ये इसका खासियत नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच पपाया हाइब्रिड इज मोस्ट पॉपुलर अमंग इंडियन फार्मर्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई यील्ड एंड टॉलरेंस। अधिक उत्पादन एवं लोकप्रियता के कारण भारतीय किसानों में कौन सा पपीता हाइब्रिड सबसे अधिक उपयुक्त अत्यधिक प्रसिद्ध है। रेड लेडी 786, पूसा जैंट, CO3, रांची लोकल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है रेड लेडी 786 786 जो इसका वैरायटी है, ये यहाँ पर अधिक उत्पादन और लोकप्रियता के कारण भारतीय किसानों सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वैरायटी है। इसकी खासियत और क्या क्या है, तो ये अर्ली बेरिंग है, इसकी जो यील्ड है वो हाई है, हाई यील्ड देती है, और जो फ्रूट्स बनता है वो भी यूनिफॉर्म साइज का होता है। ये इसकी खासियत है और सबसे लोकप्रिय है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट डेवलप द पपाया वेराइटीज पूसा डिलीशियस एंड पूसा नन्हा। पपीते की पूसा डिलीशियस एवं पूसा नन्हा किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। IIHR बेंगलुरु, IARI न्यू दिल्ली, CISH लखनऊ, ICAR NRC बनाना। तो यहाँ पर किस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जो पूसा नन्हा और पूसा डिलीशियस है। तो यहाँ पर पूसा नन्हा की बात करें या फिर पूसा डिलीशियस की बात करें या फिर किसी भी वैरायटी जिसका स्टार्टिंग जो प्रीफिक्स है वो पूसा से स्टार्ट हो, वो IARI के द्वारा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा न्यू दिल्ली से डेवलप किया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द क्रोमोसोम नंबर 2n ऑफ पपाया इज। पपीते का गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर है 18, 22, 36, 54। तो यहाँ पर पपाया में जो क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलता है वो है 18। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बनाना और गुआवा और मैंगो इन तीनों का क्रोमोसोम संख्या कितना होता है, क्योंकि इसकी क्लासेस जो है मैंने ऑलरेडी करवा चुका। तो इसीलिए आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैंगो, बनाना और गुआवा का क्रोमोसोम संख्या है वो कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पपाया इज जनरली प्लांटेड एट व्हाट सेक्स रेशियो इन डायोसियस कल्टीवर्स। द्विलिंगी पपीता किस्मों में सामान्य नर एवं मादा पौधों का अनुपात कितना रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1:1, 1:5, 1:10, 1:20। तो यहाँ पे डायोसियस के बारे में पूछ रहा है कि उसमें नर और पौधे का अनुपात कितना रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:10 का रेशियो। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे पपाया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।